नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु वन भैंसा को सुरक्षित करने के लिए वन विभाग के द्वारा लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहा है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भी वन भैंसा को सुरक्षित करने के लिए देवछर अमली गांव में वन भैंसा संरक्षण सर्वधन केंद्र बनाया गया, जिसमें फिलहाल छोटू नामक वन भैंसा को रखा गया है। शासकीय पशु वन भैंसा का प्रजाति बढ़ाने के लिए वन विभाग के द्वारा देसी नस्ल के पालतू भैंसों को बाड़े में रखा गया था, जिसके परीक्षण के बाद देसी नस्ल की प्रजाति का एक पाए जाने के बाद बड़े में रखे गए 16 देसी भैंसों को बीते एक साल से खुले में छोड़ दिया गया, जिसके कारण किसानों के द्वारा लगाए गए खरीफ फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों के द्वारा धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने से आक्रोशित देवछर अमली के किसानों ने सभी देसी भैंसों को बाड़े में रख दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वन विभाग के द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए शासन को चूना लगाया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि वे राजकीय पशु वन भैंस के संरक्षण के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन देसी भैंसों को बाड़े में रखकर आखिर वन विभाग क्या जताना चाहती है। जिस पालतू भैंस को एक साल पहले छोड़ दिया उसे उसके मालिक को सौंप देना चाहिए, ताकि किसानों का फसल नुकसान होने से बच सके। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वन विभाग फसल क्षतिपूर्ति के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है, तो वहीं इस पूरे मामले पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि इस मामले पर हमने उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया। उच्च कार्यालय के मार्गदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। जेएक्स न्यूज गरियाबंद से जगदीश यदू की खास रिपोर्ट। क्या परेशानी नहीं इसमें है कि वन विभाग वाली भैंसा खरीद कर लाकर, यानी पहले तो एक छोटू भैंसा को गार्डन में भरे थे और वन भैंसा तो नहीं था, एक ही था। बाकी प्रजनन करने के लिए भैंसा लाए और गार्डन में रखे। वन समिति यहाँ पे बना था और भी अनेक भैंसा यहाँ पे नहीं, वन समिति को कोई जानकारी नहीं दिए ना। पहले भी समिति बना था तो समिति को पूछे नहीं ना कुछ किए नहीं, अपन मन मर्जी जंगल वाले अपन गार्डन बना के भैंसा लाके छोड़े। अच्छा, ये होते हैं फिर लाके भरते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को कितना नुकसान होता है? हमारा कई नुकसान हो रहा है, कई फसल हमारा किसान लोगों को खा रहा है, नुकसानी हो रहा है। और बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा नुकसान हो गया तो हम मुआवजा देंगे, चलो देखने जाएंगे। नाप जोप करते हैं, देखते हैं, जाते हैं और उस नाप जोप करके लेते फसल का नाम सब कुछ लिख के लेते हैं। फिर भी मुआवजा मिलता है? मुआवजा हमको किसी को 200, किसी को 500, इस प्रकार का मुआवजा। तो वो क्या चाहते हो? वो हम चाहते हैं कि ये भैंसा को एक तो गार्डन में रखे या गार्डन से या उनको बाहर भेजे, ये हम चाहते हैं। कितना फसल नुकसान हो गया होगा अभी आपको? कम से कम तो गांव के पूरा किसानों का तो नुकसान क्या है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि इतना फसल नुकसान गांव भर का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है सूचना दिए है ना, क्या कहते हैं? हम बोलते हैं साहब कि तुम्हारा वन भैंसा आके हमारा फसल नुकसान कर रहा है, उनको संभाल के रखो। क्या बोलते हैं? तो ठीक है भाई, फसल नुकसान हुआ है तो हम जाते हैं, तुम्हारा फसल देखेंगे और मुआवजा के लिए हम लिखा पढ़ी करेंगे, बोलते हैं। क्या नाम लिखते हो है? आपका क्या नाम? मेरा नाम मान सिंह नागेश। अपने यहाँ ना जो वन भैंसा के नाम से अपने जंगली पालतू जानवर को पालतू वन भैंसा बोल के ना, ये फॉरेस्ट वाले जो है ना अपना किसान का भैंसा को ला करके ये अपना प्राकृतिक वन भैंसा अपने बोल रहे हैं अपने आप में। और ये जो सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग शुरू से जब से बाड़ा बना है तब से, और हम लोग पहले से भी इस जंगल में रह रहे हैं, अपना गांव है, तो हमको पता है कौन सा भैंसा है और कौन सा जंगली पालतू भैंसा है, तो हमको पता है। लेकिन हमको ये शासन को गुमराह कर रहे हैं ये फॉरेस्ट वाले, और ये हमारे पालतू जानवर को वन भैंसा करके बता रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे किसानों लोगों का जो फसल बर्बाद हुआ है
पिछले कई सालों से बर्बाद हो रहा है। लेकिन उनका जो मुआवजा के नाम से बोलते हैं कि आज दिलवा देंगे, आते हैं पूरा फसल का नाप जो करते हैं ले जाते हैं, लेकिन किसी का भी सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाया आज तक। और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के किसान का जो भी फसल नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो और 100% हो। और अभी जो वर्तमान में अभी जो पालतू जानवर को रखे हैं बाड़े में, उसको स्वतंत्र जो छोड़ने का आदेश है उनका, तो उनको स्वतंत्र छोड़े। जिसका किसान है, जिस किसान घर से लाए थे उस जानवर को उसके किसान को सौंप दिया जाए। और जो हाइब्रिड बोलते हैं, आज तक तो हम लोग हाइब्रिड जो भैंसा है हम लोग नहीं देखे हैं। हाइब्रिड जो प्राकृतिक का वन भैंसा है केवल हम उनको जानते हैं। और जो प्राकृतिक का वन भैंसा है, एक बार अगर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे किसानों का जो फसल नुकसान करता है, आज तक हम लोग शासन को नहीं बोले हैं कि उनका क्षतिपूर्ति या मुआवजा दो बोल के। लेकिन जो अपना पालतू जानवर को बाड़े में रख करके एक एक करके उनको बढ़ा रहे हैं। अभी करीबन 20-25 हो गया है उसका, और वो अभी स्वतंत्र घूमने के लिए जंगल में छोड़े हैं, जिसके लिए हमारे किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पुष्तम सिंह माझी। इसमें क्या है, वन संरक्षण जो भैंसक संबंध जो इसमें गार्डन जो बना है, ये फॉरेस्ट विभाग वाले इसमें वन भैंसा न रहकर इसमें मात्र एक ही वन भैंसा के नाम से जाना जाता है। इसमें बाकी जो है ये देसी भैंस है। तो जो देसी भैंस है वो हमारे किसानों का फसल नुकसान बहुत कर रहा है। उसी के संबंध में हम लोग शासन प्रशासन को यह संदेश देते हैं, ये देसी भैंस को रख कर वन विभाग वाले शासन को गुमराह में रखते हुए इनको क्या कहते हैं, देसी भैंस को वन भैंसा, हाइब्रिड भैंसा है बोलते हैं। ये हाइब्रिड भैंसा कहाँ से आ गया? कितने साल से है यहाँ पे वन भैंसा और ये हाइब्रिड वाला जो बता रहे हैं? वन भैंसा ये 2007-8 से शायद 8 में डाले हैं, इसमें 7 में ये गार्डन बना है। और ये जो बाकी जो भैंस हैं सन 2014 में ला के खरीद के जांगड़ा पंचायत से खरीद करना यहाँ ला के डाला गया है। उस भैंसा को वन भैंसा के नाम से शासन के पैसा को इतना सारा पैसा इसमें गबन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और इसको वन भैंसा के नाम से इतना खर्चा कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, उसको वन भैंसा ना बोल के उसको क्यों छोड़ा गया? उसको बाहर निकाले हैं तो हमारे किसानों का जो फसल है बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उनको पूछने से क्या बोलते हैं, नहीं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो देसी भैंस है इसका जो खून टेस्ट करने पर ना वन भैंसा प्रजनन में नहीं मिला इसको, तो उसी के संबंध में उनको पूरा बाहर निकाला गया है। अच्छा, देसी भैंसा को कब से यहाँ पर रखे थे, कितने साल से रखे थे? सन 2014 में अंडर में डाले थे, तो पिछले साल से क्या है वो पूरा बाहर कर दिए गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान ये हो रहा है, हमारा जो जितना फसल है, हम लोग मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, गर्मी फसल भी करते हैं, और अभी खरीफ फसल यानी कि अभी वर्षा के समय भी, तो हमारे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, ये जो भैंसा के नाम से वन विभाग वाले इतना पैसा इसमें खर्चा कर रहे हैं, वो फालतू है, शासन को गुमराह में रखे हुए हैं वन विभाग वाले, और इसी के संबंध में वो अपना जौनीपन चला रहे हैं वन विभाग जो अधिकारी हैं। हम ये चाहते हैं इस भैंसा को इस गार्डन में न रखकर उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए। देसी भैंसा की वन भैंसा? देसी भैंसा को, अगर वन भैंसा होता तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। अगर छोड़ना चाहे तो वन भैंसा को छोड़े ना भाई, देसी भैंसा को क्यों छोड़ रहे हैं? फिर नुकसान क्यों हो रहा है? पहले तो नुकसान नहीं होता था। कितना फसल का नुकसान हुआ होगा लगभग? देखो उसमें सर शायद 12 या 13 पैकेट लगाए थे, 14 पैकेट बोल रहे हैं, तो उसमें ना इतना नुकसान हुआ है, मक्का को एक बार खाने से दोबारा होने वाला नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम नरहरी सोरी, देवझर अमली देवझर अमली का हूँ मैं ग्राम देवझर अमली का वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष भी हूँ मैं। क्रॉस वन भैंसे जो हाइब्रिड वन भैंसे हैं वो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं पिछले 8-9 माह से, और उनके द्वारा कुछ किसानों की जो है फसल क्षति की गई है। तो उस बारे में पूर्व में भी जो है हमने उच्च अधिकारी को जो है हमने लेख किया गया है और मार्गदर्शन मांगा गया है कि भाई इसमें जो है इनको अगर वन भैंसा प्योर माना जाता है तब तो शासन के द्वारा जो निर्धारित जो क्षतिपूर्ति राशि वो दी जाएगी, और अगर इनको क्रॉस माना जाता है तो उस केस में जो है क्या मुआवजा दिया जाए। तो इस बाबत जो है हमने पत्राचार किया है। जल्दी जैसे ही मार्गदर्शन मिलता है तो तुरंत जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी।
जो है जो क्रॉस वन भैंसे की जो है उत्पत्ति हुई है उसमें, और जिसमें अभी जो है हमारे को पत्र मिला है पिछले ही साल जो है मई में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने लिखा है कि कोई भी क्रॉस वन भैंसों का उपयोग जो है इनके वन भैंसा संरक्षण और संवर्धन प्रोग्राम में ना किया जाए। तो उसके फलस्वरूप जो है इनको क्रॉस वाले जो हमारे हाइब्रिड वन भैंसे हैं उनको जो है स्वतंत्र जो है वो वितरण कर रहे हैं। और उनका जो है अभी हमने और मार्गदर्शन अलग से मांगा है कि इनका क्या किया जाए,